मेरी उम्र के लोग जिन्होंने 1986-87 में मियादाद को छक्का मारते और 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीते देखा था, वो आज तक उसके शहर में मुब्तला हैं। जब कभी भी पाकिस्तानी टीम किसी बड़े इवेंट में जाती है, हम उस टूर्नामेंट में 92 की रिजेम्बलेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं कि 92 में भी ये हुआ था, उस मैच में बारिश हो गई थी, वो हार गया था, वो कट गया था, वो चला गया था। तो लेकिन एक और भी बड़ा इवेंट हुआ था ना, 2017 में सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आए जरा उससे कुछ रिजेम्बलेंस ढूंढ लेते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेला था, बुरी तरह से हार गया था। इंतहाई कमजोर तरीन टीम थी, यही लड़के थे लेकिन बिल्कुल यंग थे। लेकिन सरफराज की कप्तानी में उसके बाद एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में इस तरह से मारा था कि इंडिया पूरे मैच में कहीं पे भी नजर नहीं आया। वो एक गेंद पे भी ऐसा नहीं लगा था कि वो ये मैच जीत सकते हैं। पूरा फाइनल वन साइडेड हो गया था। तो उसके बाद इस दफा फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। कुछ 92 की तारीख है, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। आपको याद है मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैंने ये भी कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया को काट रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया कट गया। मैंने कहा था ये देख लें। अच्छी बात यह है कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और ऑस्ट्रेलिया को तो आपको पता है मैंने कटवा दिया है, सेमीफाइनल में नहीं खिलवा रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान को फाइनल जितवाना है। 22 अक्टूबर को मैंने प्रेडिक्शन की थी 4 टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने की, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। देख लें, अंदाजा यह है कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन उस तरफ जो है 3 बड़े, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जाहिर है उनमें से किसी एक को कटना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं पहुंच सकेगा। जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा और सब लोगों को लगा कि अब पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से तो शायद हम जीत जाएं, लेकिन साउथ अफ्रीका आगे नीदरलैंड से हार जाए। लेकिन मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, और क्यों खेलेगा उसके अफ्रीका की टीम को भी एक नाम से याद रखा जाता है, वो है चौकर्स। जी, हर टूर्नामेंट में इंतहाई शानदार खेलने के बावजूद ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। अमूमन ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचते क्योंकि ये चौकर्स हैं और कहीं ना कहीं चौक कर जाते हैं। और इस दफा इनके पास एक बहुत शानदार मौका है, ये नीदरलैंड के खिलाफ चौक कर जाएं। नीदरलैंड के खिलाफ इनका मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे है। अगर वो मैच साउथ अफ्रीका हार गया तो हमारा बांग्लादेश से जो मैच होगा वो क्वार्टर फाइनल होगा। हम बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, उससे पहले हमें साउथ अफ्रीका की लाश पे से गुजरना होगा, यानी हमें जुमेरात को साउथ अफ्रीका को हराना जरूरी है। इसके बाद कल भी मैंने आप लोगों को इंतहाई कॉन्फिडेंस से कहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा, और आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आखिरकार हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हमारी टीम में खामियां होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होता है। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो वो सारी दुनिया, तो इसी तरह से पूरी दुनिया ने मिलजुल के हमें सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। आते हैं आज के मैच पे, कुछ बातें हो जाएं। सबसे पहले नीदरलैंड, आपका शुक्रिया, आपने वही किया जिसकी मुझे आपसे तवक्का थी। आपने हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया है, हमने आपका एहसान उतार दिया है। बांग्लादेश को हरा के अब आप पॉइंट टेबल पे 4थे नंबर पर हैं, इसलिए आपको अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग नहीं खेलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। तो आज का हिसाब हाथ के हाथी पूरा हो गया। इंडिया और जिम्बाब्वे, इंडिया ने वही किया जो करता है, छोटी टीम मिलते ही इंडिया वाले शेर बन जाते हैं, बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हैं। छोटी टीम से बड़े मार्जिन से कोई इंडिया वालों से सीखे। लेकिन आज के मैच के इंडिया की जानिब से जो 2 हीरो, एक सूर्य कुमार यादव जो यकीनन हमारे नवाज और शादाब की टक्कर का बैट्समैन है, बहुत अच्छा स्लोक कर सकता है, उसने बेहतरीन इनिंग खेली। कोहली ने आज बाबर आजम जैसी बैटिंग की, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, एक जैसी इनिंग खेलते हैं। कभी कोहली कोई अच्छी इनिंग खेल जाता है तो लोग कहते हैं कि बाबर से बेहतर है, कभी बाबर कोई अच्छी इनिंग खेल जाता है तो लोग कहते हैं कोहली से बेहतर है। लेकिन आमतौर पर दोनों एक जैसी प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अजीम प्लेयर हैं। लेकिन आज पुराने चावल अश्विन ने कमाल कर दिया। बहरहाल सीनियर तजुर्बेकार कहीं ना कहीं काम आते हैं। काश के हम भी अपने पास हफीज और शोएब में से किसी एक को जरूर रखते तो हमारे बहुत काम आते। इंडिया
सेमीफाइनल में इंडिया जुमेरात को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा और पाकिस्तान बुध को न्यूजीलैंड के खिलाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया इतवार वाले दिन फाइनल खेलेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं नजूमी भी नहीं हूँ, मैं पामिस्ट भी नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी प्रिडिक्शंस करता हूँ वो फैक्ट्स की बुनियाद पर होती हैं, स्टेट्स की बुनियाद पर होती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर होती हैं। ये किसी अनहोने इल्म की वजह से नहीं होती। अमूमन आपने देखा होगा, सुना होगा, क्रिकेट में कैलकुलेशन होती है कि अगर किसी टीम के पहले 6 ओवर में 4 विकेटें गिर जाएं तो उस टीम का जीतना नामुमकिन हो जाता है, या अगर कोई टीम पहले 6 ओवर में 80-85 रन बना दे तो उसका जीतना लाजमी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अदरवाइज हो सकता है। ये एग्जैक्टली बिल्कुल डिटो पेशेंट गोइयां तो शायद इल्म नजूम वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे चलें और थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पे चलें तो अमूमन आपकी भी 99.99% पेशेंट गोइयां दुरुस्त साबित होंगी। मेरी इस टूर्नामेंट में सारी पेशेंट गोइयां कामयाब हुई, लेकिन इंडिया वाली पेशेंट गोई बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई। उसको भी जहां हमने क्रेडिट लेना है वहां हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कुछ पेशेंट गोइयां नाकाम भी हो जाती हैं, क्योंकि वो बहरहाल कैलकुलेटेड बेस पर होती हैं, सितारों की चाल पे नहीं होती। अब आते हैं पाकिस्तानी टीम की तरफ। शाहीन वेरी गुड, शाहीन से हमें जो चाहिए था, आज शाहीन वही वाला शाहीन नजर आया। शाहीन मेरे ख्याल में इंजरी के बाद रिकवर कर रहा था और अब वो रिकवर कर चुका है। अब शाहीन वही शाहीन अफरीदी है जो सामने वाली टीम, आधी टीम को आउट करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी बॉलिंग अपने बैट्समैनों पे एहसान करती है, सामने वाली टीम को इतने कम रन में आउट कर देती है कि बाबर और रिजवान जैसे अजीम प्लेयर जो हैं वो मदम खेल के भी आराम से मैच जीत जाएं। अगर ये सामने वाली टीम को 180-190 बनाने दें तो फिर बेचारे बाबर और रिजवान कहाँ खेल पाएंगे। ये तो जिस तरह से खेलते हैं मैं आज डिस्कस कर लेता हूं। वसीम थोड़ा सा हल्का जा रहा है। एक तो पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जिस खिलाड़ी को हीरो बनाते हैं वो फौरन ही अपनी परफॉर्मेंस खो बैठता है और हीरो बनने की कोशिश करता है, जबकि इंडिया के खिलाड़ी और ज्यादा अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें देखना होगा वसीम के ऊपर, और साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया थी, यहाँ पे 4 पेसर की जरूरत थी। हर मैच में 4 पेसर की जरूरत नहीं होगी, इसलिए वसीम को बहुत आसानी से ऑफलोड किया जा सकता है। जब 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ हम जाएंगे, इफ्तिखार हमारे पास 6ठा स्पिनर होगा, तो वसीम की जगह हम फुल टाइम एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम एक बैट्समैन और ऐड कर देते हैं तो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। बहरहाल अभी हम 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन प्लस 3 बेहतरीन ऑलराउंडर, यानी हम 8 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, हम 4 पेसर के साथ खेल रहे हैं और हम 3 स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। इससे अच्छा बैलेंस हो नहीं सकता। असल चीज सिर्फ ये है कि खिलाड़ी परफॉर्म करें, खिलाड़ी भी परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जहां पे अपनी गलती का एतराफ करूंगा, हमने मिडिल ऑर्डर को बहुत बुरा कहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी ये बात सामने आ रही है कि बाबर और रिजवान की स्लो स्पीड की बैटिंग मिडिल ऑर्डर पे बहुत बड़ा प्रेशर ले आती है। या तो वो अर्ली आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर पैनिक हो जाती है, और अगर ये लेट आउट हो तो फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो उल्टी सीधी रिस्की शॉट्स खेलें। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप 6 ओवर में इन दोनों नौजवानों ने पूरे 35 रन जोड़े। 7वें ओवर में 3 रन का इजाफा करके स्कोर को 38 पे पहुंचाया। 8वें ओवर में 4 रन का इजाफा करके इन्होंने स्कोर को 42 पे पहुंचा दिया। 9वें ओवर में और तेज हो गई ये और पूरे 6 रन का इजाफा किया, यानी हर बॉल पे 1 रन बना लिया इन्होंने और स्कोर को 48 तक पहुंचाया। और इसी तरह से स्पीड बढ़ाते हुए 10 ओवर में ये 56 रन बनाने में कामयाब हो गए और उसके बाद ये आउट होके चले गए। और जो स्कोर जो एवरेज हमें 6.5 से भी कम का मिला था उसे 7.5 और 8 के दरमियान करके ये दोनों चलते बने कि आओ मिडिल ऑर्डर, अब आप इस बढ़े हुए एवरेज को उल्टी सीधी शॉटें मार के खेलो और मैच पूरा करो। लेकिन बहरहाल शान मसूद जो है वो भी रिजवान और बाबर की तरह ही है। अमूमन शान मसूद भी उन बैट्समैनों में से है जो अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको आउट करने में। तो शान मसूद का स्ट्राइक रेट बहरहाल बाबर और रिजवान से बेहतर है। ये वो ज्यादा बेहतर 2020 का प्लेयर है। बाबर और रिजवान ने साबित कर दिया है कि वो वनडे के तो बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन T20 में वो ये स्ट्राइक रेट जो है ना बहुत प्रॉब्लम करेगी। मैं ये नहीं कहता कि इनको ड्रॉप कर दी जाए, मैं ये कहता हूं कि इनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए और थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने पे काम किया जाना चाहिए। अगर आप में कोई फॉल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डंप कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि आप उसको बेहतर कर लें। तनकीद हो रही है,
अपनी परफॉर्मेंस से हमारे मुंह बंद कर दें, हम चुप हो जाएंगे, हम आपकी तारीफ भी करेंगे। हारिस ने आते ही पूरी टीम का कंप्लेक्शन चेंज कर दिया है। वही टीम जो हैदर की वजह से परेशानी का शिकार थी, हारिस की वजह से अचानक जबरदस्त हो गई है। लड़का बहुत शानदार है। ये कराची किंग्स में था और कराची किंग वालों ने 4 साल तक इसको रख के जाया किया और ज़ल्मी को तोहफे में दे दिया। ऐसा हीरा ज़ल्मी तक चला गया। कराची किंग्स वालों, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। लेकिन इसके आने के बाद पाकिस्तानी बैटिंग एकदम चेंज हो गई है। शान मसूद और हारिस और उसके साथ इफ्तिखार, और अगर हम वसीम को ड्रॉप करते हैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया में तो हम वसीम को ड्रॉप करने की लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन बाकी जो सीरीज होंगी वहां पे हम वसीम को ड्रॉप करके बड़े आराम से एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। इवन कि हम वसीम को खिला के नसीम को भी ऑफलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीम हमेशा ग्राउंड और पिच के हिसाब से उतारनी चाहिए, ना कि खिलाड़ियों के नाम पे उतारी जाए। हमें अगर फास्ट बॉलर की जरूरत है तो नसीम सराको पे, अगर फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है तो वसीम से काम चलाया जा सकता है। अब क्या होगा ये तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि मैं इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देख रहा हूं। अल्लाह करे मेरी जबान पूरी हो और मैं आप लोगों को इसी तरह से आके अपने पुराने क्लिप दिखाऊं कि देखें, मैंने 6 नवंबर को आपको पहले ही बता दिया था कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह सेमीफाइनल के प्रीव्यू और मैच रिव्यू पे भी आपसे मुलाकात होगी, और इस बीच में अगर कोई और मौजू मिला तो उस पर भी बात होगी। चलते चलते एक बात, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यकीनन मैं साबका क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन मेरे तबसरों को थोड़ी सी तो अहमियत दे सकते हैं आप। शुक्रिया।